बुद्ध ने सपना देखा था, सम्राट अशोक ने जो सपना देखा था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सपना देखा था, संविधान निर्माता बाबा साहेब को विचार को लेकर के हम लोग समाज, सावित्रीबाई फुले भी जब समाज के लिए क्रांति की, महिलाओं के संदेश देते हैं कि आप लोग भी अगर कि आज यदि अब नाचने गाने में अगर समय बर्बाद कर दीजिएगा तो आने वाला जो समय आ रहा है उसमें आप अपने बच्चा के घर में जन्मदिन भी आप स्वतंत्र रूप से नहीं मना सकते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीएस पर न्यूज़ और मैं हूं मनीष। साथियों, आप लोगों को पता है कि मैं लगातार आमजन के मुद्दों को दिखाता हूं, तो उसी की कड़ी में हमारे हुसैनाबाद जो क्षेत्र है, जो झारखंड में पलामू जिला के अंतर्गत पड़ता है, उस क्षेत्र में एक परिवर्तन का लहर दौड़ पड़ा है। बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक तथा अन्य मानवतावादी महापुरुषों का विचारधारा समाज में काफ़ी तेजी से फैल रहा है और उस विचारधारा को फैलाने वाले दो महत्वपूर्ण स्तंभ, दो मजबूत स्तंभ के साथ आज मैं हूँ, जिनका की नाम है मान्यवर विजय सर और मान्या अनीता बौद्ध जी। तो आज हम उन लोगों के साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमो बुद्धाय सर, जय भीम। जय नमो बुद्धाय। कैसे हैं मैम? कैसे हैं सर आप लोग? सब अच्छा चल रहा है? अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं सर कि आप लोग इस क्षेत्र में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्षरत हैं। लगातार आप लोग जो है कि लोगों के बीच जाते हैं और लोगों को संदेश देते हैं, तो इसमें आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? आप लोगों को बहुत बार कठिनाइयाँ होती हैं, फिर भी आप झेलते हैं, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम। मनीष जी, आज बहुत हर्ष हो रही है कि आप महत्वपूर्ण समय निकाल करके और मेरे पास आए हैं। समाज में जन जागरण जागरूकता को जो फैला रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, देखिए हम लोग समाज में जाते हैं और जो बुद्ध ने सपना देखा था, सम्राट अशोक ने जो सपना देखा था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सपना देखा था, तो बुद्ध ने एक राजा घर में पैदा लेकर के और विश्व में अपनी संदेश को फैलाया और उसको चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने पुत्र को और पुत्री को भारत नहीं बल्कि कई देशों में बौद्ध धर्म को लिए, जो मानवता पर आधारित है, समतामूलक पर आधारित है, बौद्ध जो जाति विहीन समाज है, तो इसी लेकर के हम लोग भी सम्राट अशोक के, महामानव बुद्ध के और विश्व रत्न बोधिसत्व संविधान निर्माता बाबा साहेब को विचार को लेकर के हम लोग समाज में जाते हैं। मतलब सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है वो जातिवाद है, और जातिवाद का अगर कोई खात्मा कर सकता है तो बुद्ध का धर्म ही है, जिस पर जो है कि जिसके विचारों पर चल के जाति विहीन समाज का स्थापना किया जा सकता है। एक ऐसा समाज जो मानवता के विचारधारा से परिपूर्ण हो। मैम, मैं आपको देखता हूँ कि कई बार आप समाज में जाते हैं और अंधविश्वास पर लगातार आप बोलते हैं, तो उस तरीके से आप लगातार जाते हैं तो आपको कई तरह की मुश्किलें भी आती होंगी, कठिनाइयाँ भी होती होंगी, तो उस समय आप लोगों को, आपके समय क्या चुनौती रहती है जब आप जाते हैं? तो सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम। हम लोग बुद्ध धर्म के महत्व समझते हैं, इसलिए हजारों लोग न कई लोग भी हम लोग के समाज में कहते भी हैं, बाकी हम लोग देखते हैं कि हमारे माता सावित्रीबाई फुले भी जब समाज के लिए क्रांति की तो बहुत उनको भी आगे बढ़ने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ा हम लोग खातिर। तो हम लोग सोचते हैं, गदगद हैं, उन लोग से ज़्यादा कष्ट में नहीं है। माता सावित्रीबाई फुले चाहे फातिमा से के याद करते हैं, माता रामाबाई की याद करते हैं कि समाज में जे आगे चलने के लिए कोशिश करते हैं,
उनको हर तरह की कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज जो मैं मान्यवर विजय सर के यहाँ हूँ, तो यहाँ पर आप इनका पूरा जो कमरा है आप देख सकते हैं कि साहित्यों से, और यहाँ पे टेबल पे आप देख सकते हैं कि बाबा साहब का संविधान है, और साथ साथ जो है कि तथागत गौतम बुद्ध का चित्र है, बाबा साहब का चित्र है, भारतीय संविधान तो है ही, पंचशील झंडा है। तो इस तरीके से एक संदेश देने की कोशिश लगातार की जा रही है यहाँ पे विजय सर के द्वारा और इनकी जीवन संगिनी धम्म संगिनी मान्य अनीता बौद्ध जी से। तो इस तरीके से लगातार ये लोग जो है कि समाज में परिवर्तन का जो है कि विचारधारा के लिए लगातार जो है कि प्रयासरत हैं। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? महिलाओं के संदेश देते हैं कि आप लोग भी अगर समाज में क्रांति लाना है, बदलाव लाना है, अपना बच्चा के आगे बढ़ाना है, शिक्षा के एक महत्व समझना है, तो आप अपना आगे महिलाओं नहीं बढ़ेंगे तो शिक्षा का महत्व नहीं समझेंगे, क्योंकि शिक्षा ऐसा धन है हम लोग के कि अपनाना बहुत जरूरी है। तो सर, अभी आपसे अगर पूछे तो आजकल जो हमारा समाज पूरा अंधविश्वास से जकड़ा हुआ है, तो आप सर जो युवा समाज है खास करके, जो कि और ज्यादा जो है कि अंधविश्वास, एक तरह से कहें तो अंधविश्वास को फैशन के रूप में ले रहा है, तो उस पर आप सर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सर युवाओं को? देखिए, आज का जो युवा पीढ़ी है ना, विश्व रत्न बाबा साहब ने कहा कि आज यदि अब नाचने गाने में अगर समय बर्बाद कर दीजिएगा तो आने वाला जो समय आ रहा है उसमें आप अपने बच्चा के घर में जन्मदिन भी आप स्वतंत्र रूप से नहीं मना सकते हैं। जो इस देश में अंधविश्वास आडंबर का जो खेल चल रहा है, अंधभक्ति में लोग लीन हैं, और भारतीय संविधान को मनुवादियों द्वारा जो मिटाया जा रहा है, तो इसके लेकर के हम लोग समाज में अंधविश्वास आडंबर पर एक मुहिम चलाए हुए हैं कि शिक्षा, बाबा साहब ने शिक्षा का महत्व संविधान के आर्टिकल 21A में लिखा, समान शिक्षा। लेकिन आज तक संविधान लागू हुए लमसम 70-72 साल हो गया, लेकिन समान शिक्षा नहीं लागू हुआ। तो आप सर ये कहना चाहते हैं कि आप जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं, संविधान के बारे में लोगों को बता रहे हैं, तो आप युवा से यही कहना चाहते हैं, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि युवाओं को चाहिए कि संविधान को पढ़े, अपने अधिकारों को समझे, और जहां तक अगर संभव हो तो आपके कारवां से जुड़े, ताकि जो है कि आपके मार्गदर्शन में, या यूं कहें कि आपके द्वारा जो साहित्य मुहैया कराई जा रही है वो पढ़ करके जो लोग अपना मस्तिष्क का विकास करें और अपने हक अधिकारों के प्रति सचेत हो। यही कहना चाहते हैं ना सर? जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। नमो बुद्धाय।